वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 260 के ऊपर से चौथी पंक्ति है। ततः सृष्टिवाक्यात् ब्रह्मोपादेयत्व ज्ञाने सति उपादानं विना कार्यस्य अन्यत्र सद्भावशंकायां निरस्तायां नेति नेति इत्यादिना ब्रह्मणि अपि तस्य असत्वोपपादने प्रपंचस्य तुच्छत्व अवगमे निरस्ताखिल द्वैत विभ्रमम् अखंडं सच्चिदानंदैक रसं ब्रह्म सिद्ध्यति इति परंपरया सृष्टिवाक्यानाम अपि अद्वितीय ब्रह्मणि एव तात्पर्यम। ठीक है, देखिए भाई, बात यह चल रही थी कि ये जो सृष्टि की उत्पत्ति बताई, फिर उसका लय बताया, क्या प्रयोजन है इसका। तो कल पूर्व पक्ष ने पूछा था कि इसका क्या प्रयोजन है, तो उत्तर दिया था अद्वैत ब्रह्म ज्ञान के लिए, अद्वैत तत्व का ज्ञान होने के लिए ये प्रक्रिया बताइए, सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय। बोलेंगे इससे कैसी अद्वैत ब्रह्म विषयक प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान होगा सृष्टि की उत्पत्ति बताने से। तब बताया था कल क्या विषय था कि यदि सृष्टि का प्रतिपादन न करते और ब्रह्म में सृष्टि का निषेध करते कि ब्रह्म में सृष्टि है ही नहीं है, तो ब्रह्म में है ही नहीं है इसका मतलब और कहीं तो है, ये कहना ये सिद्ध हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि एक सत्य पदार्थ एक जगह नहीं होता है तो जरूर अन्य जगह होता है। जैसे वायु में रूप का निषेध करने पर निश्चय होता है कि भले वायु में रूप नहीं है किंतु जरूर वायु से भिन्न अन्यत्र कहीं तो रूप है, तो पृथ्वी आदि में रूप की सिद्धि है। उस प्रकार ब्रह्म में जगत की उत्पत्ति जगत की सृष्टि न बताकर केवल इतना ही करते हैं कि नेति ब्रह्म में जगत नाम का वस्तु है नहीं, निषेध कर देते, तब सिद्ध होता कि जरूर ब्रह्म में नहीं है सृष्टि लेकिन और कहीं तो है। फिर जहाँ है वो उसका अधिकरण वो एक सत्य हो जाएगा और ब्रह्म एक सत्य हो जाएगा, तो अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए केवल निषेध नहीं किया है, पहले उत्पत्ति बताई बाद में निषेध। अब उत्पत्ति बताने के बाद फिर कैसा अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान होता है इस बात को अब कह रहे ततः इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, तो ततः सृष्टि वाक्य इत्यादि जो वाक्य चालू हो रहा है उसके पूर्व में ततः के पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, ननो सृष्टिवाक्यैः ब्रह्मणः जगदुत्पत्तौ अभिधीयमानायाम् अपि कथं ब्रह्मणः अद्वितीयत्व सिद्धि तत्र आह ततः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ कि ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है कि सृष्टि वाक्य ही, सृष्टि वाक्य मतलब जिन उपनिषद वाक्यों में सृष्टि की उत्पत्ति को बताया है वो वाक्य, ये तो वायुवानी भूतानि जायन्ते आदि। तो सृष्टि वाक्यों के द्वारा ब्रह्मण जगत उत्पत्तौ, ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है ऐसा कथन करने पर अभिधीयमानायाम अपि, कथन करने पर भी कथम ब्रह्मण अद्वितीयत्व, तब ब्रह्म में अद्वितीयत्व कैसा सिद्ध होगा ब्रह्म में सृष्टि बताने पर, उसको आप समझाइए हमको।
ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। तब उत्तर दे रहे सिद्धांती तत इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है जी, तो चलिए भाई, ततः, ततः मतलब क्या? ततः का अर्थ लिखिए, ततः मतलब सृष्टि उपन्यासे, सृष्टि उपन्यासे, ठीक है, सृष्टि का उपन्यास होने पर क्या? आगे चलिए, ततः सृष्टि वाक्यात, सृष्टि वाक्य मतलब यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्य, कि जिन उपनिषद वाक्यों में सृष्टि जगत की उत्पत्ति बताई है कि नहीं? तस्माद् वा तस्मात् आत्मन आकाश संभूत यतो वा इमानि भूतानि, ये सब वाक्य तो पंक्ति की ननु हारे। ततः सृष्टि वाक्यात ब्रह्मोपादेयत्व ज्ञाने सती, मतलब ब्रह्म जगत का उपादान कारण है, ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न हुई है, ऐसा ज्ञान होने पर क्या? देखिए आगे ये जो शब्द है ना, ब्रह्मोपादेयत्व ज्ञाने सती मिला, उसका अर्थ लिखिए। सृष्टि वाक्यात, सृष्टि वाक्यात ब्रह्म एव जगत उपादानम, ब्रह्म एव जगत उपादानम इत्याकार के ज्ञाने जाते सति, इत्याकार के ज्ञाने जाते सति इत्यर्थः। हो गया ना? देखो भाई, सृष्टि वाक्यात, सृष्टि वाक्यों से ब्रह्म एव जगत उपादानम, ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है, इस प्रकार का ज्ञान होने पर सती सप्तमी लग गया इतना। आइए मूल में, ततः सृष्टि वाक्यात ब्रह्मोपादेयत्व ज्ञाने सती, सृष्टि वाक्यों से जब ये ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है, ऐसा ज्ञान होने पर क्या? आगे, उपादानम विना कार्यस्य अन्यत्र सद्भाव शंकायाम निरस्तायाम, ठीक है, और कोई भी कार्य उपादान में ही रहता है, उपादान को छोड़कर अन्यत्र रहता नहीं। लग गया कि नहीं? जैसे घट कहाँ रहता है? अपना उपादान कारण जो कपाल, उसमें रहता है समवाय संबंध से, अन्य संबंध से भले अन्यत्र भी रहता हो, जैसे संयोग संबंध से भूतल पर रह रहा है, किंतु कोई भी कार्य समवाय संबंध से कहाँ रहेगा? अपने उपादान कारण में ही रहता है। ठीक है ना? हाँ, उपादानम विना मिला, उपादान के बिना कार्यस्य अन्यत्र, अन्यत्र मतलब उपादान को छोड़कर अन्यत्र रहता नहीं है। सद्भाव की शंका निरस्त हो गई, रहता नहीं है, रहेगा तो कहाँ रहेगा? उपादान कारण में ही रहता है, ऐसा जब निश्चय हो जाता है। ठीक, तो चलिए, तो उपादान बिना कार्य से अन्यत्र, अन्यत्र उपादान को छोड़कर अन्यत्र, ब्रह्म को छोड़कर अन्यत्र, सद्भाव शंकायाम निरस्तायाम, अन्य जगह कार्य विद्यमान है, ऐसी शंका निरस्त होने पर फिर आगे क्या? तो चलिए, नेति नेति न इति इत्यादि नाम, ऐसा है ना, तो वहाँ ऊपर का अनुस्वार कट कर दीजिए, तृतीया चाहिए। न इति इत्यादि ना, मतलब इत्यादि श्रुति के द्वारा। ब्रह्मण्येव तस्य असत्व उपादने, लग गया जी। पहला निश्चय हो गया। क्या निश्चय हुआ? कार्य कहाँ रहता है? अपने उपादान कारण में रहता है। जगत का उपादान कारण कौन है? ब्रह्म है। तो जगत कहाँ रहेगा? रहेगा तो ब्रह्म में ही रहेगा, है कि नहीं? तो कार्यस्य अन्यत्र सद्भाव शंकायाम निरस्तायाम, इतना लगा। इस पर एक छोटा वाक्य लिखिए कि नहीं, सद्भाव शंकायाम निरस्तायाम गया ना। क्या? उपादेयस्य, उपादेयस्य बराबर कार्यस्य, कार्यस्य
आगे उपादानाश्रितत्व नियमात्, उपादानाश्रितत्व नियमात् इति भावः। ठीक है, उपादेय मतलब कार्य उपादान के ही, उपादान कारण के ही आश्रित रहता है, ऐसा नियम है। अतः अन्यत्र रह नहीं सकता, तो अन्य भी हो सकता है ऐसी शंका निरस्त होने पर। तो फिर कहाँ है ये जगत? ब्रह्म में ही है, इतना निश्चय हुआ। ब्रह्म के अन्यत्र नहीं है, ये निश्चय हुआ। कहाँ है? जगत का उपादान कारण जो ब्रह्म, उस ब्रह्म में ही है। कौन? ये जगत, इतना निश्चय हुआ। तब श्रुति आ रही है नेति नेति, जहाँ है जगत वहां पर भी निषेध कर दिया है कि नहीं? देखिए, न इति इत्यादि ना ब्रह्मणि अपि तस्य असत्व उपादने, ब्रह्म में भी तस्य जगतः किंवा कार्यस्य है कि नहीं, ब्रह्मणि अपि तस्य असत्व उपादने, ब्रह्म में भी वो क्या है? असत है। असत मतलब है ही नहीं है। ऐसा उपादन होने पर, निश्चय होने पर प्रपंचस्य तुच्छत्व अवगमे, फिर प्रपंच के बारे में निश्चय हो जाता है। प्रपंच कैसा है? तुच्छ है, क्योंकि अन्य जगह रह नहीं सकता। रहेगा तो ब्रह्म में, अश्रुति कह रहे ब्रह्म में भी नहीं है, अर्थात तुच्छ है। तुच्छ है मतलब अलिक है, अलिक है मतलब निस्वरूप है, वस्तुता है ही नहीं। उदाहरण, वंद्यापुत्र तुच्छ है, अलिक है, निस्वरूप है। उस प्रकार अजातवाद की दृष्टि से देखेंगे या ब्रह्म की दृष्टि से देखेंगे तो वस्तुता जगत नाम की वस्तु कोई है ही नहीं है, और यदि दिखाई दे रही है तो कल्पित है, मिथ्या है, ऐसा निश्चय करना। देखिए भाई, तस्य असत्व उपादने मिल गया। प्रपंचस्य तुच्छत्व अवगमे, तुच्छत्व अवगमे मतलब उसका अर्थ लिखे मिथ्यात्व अवबोधे। हो गया जी। मिथ्यात्व अवबोधे, मिथ्यात्व का निश्चय होने पर अब सब जगत कुछ है ही नहीं है, सब कुछ मिथ्या ही है ब्रह्म को छोड़कर, और वो ब्रह्म ही मैं हूं। अब प्रतीति होने लगेगी किसकी? ब्रह्म की, स्वस्वरूप की। तो वही कह रहे, तब क्या होगा? निरस्त अखिल द्वैत विभ्रमम अखंडम सच्चिदानंदैक रसम ब्रह्म सिद्ध्यति। तो ब्रह्म की सिद्धि हो जाती है। ठीक है ना? कैसे ब्रह्म की? तो उसका विशेषण दिया निरस्त अखिल द्वैत विभ्रमम, एक अखंडम सच्चिदानंदैक रसम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म के विशेषण है भाई। तो निरस्त अखिल द्वैत विभ्रमम मतलब क्या? तो उसका विग्रह लिखिए। ठीक है, तो क्या है? हाँ, निरस्तः बराबर निराकृतः, निरस्तः बराबर निराकृतः, निखिल द्वैतस्य, निखिल द्वैतस्य बराबर प्रपंचस्य विभ्रमः यस्मिन् तद इत्यर्थः। तद मतलब निरस्ताखिल द्वैत विभ्रमम, ये उसका अर्थ हो, उसका विग्रह कर दिया। देखो, निरस्तः मतलब निराकृतः, निखिल द्वैतस्य अर्थात प्रपंच से, समस्त प्रपंच का निराश कर दिया। निरस्त निराकृत निखिल द्वैत प्रपंच से विभ्रमः, समस्त द्वैत प्रपंच का जो विभ्रम अर्थात भ्रम, उसका निराकरण कर दिया है, जिसमें ऐसा जो ब्रह्म तत्व उसका बोध हो जाता है। वही कह रहे हैं निरस्ताखिल द्वैत विभ्रमम अखंडम, अखंडम शब्द का अर्थ लिखिए निरंशम, अंश रहित है ब्रह्म, निरंशम अवयव रहित है, निरंश है। सच्चिदानंदैक रसम, सत चित और आनंद स्वरूप है ब्रह्म, एक रस है, सारभूत है।
सच्चित आनंदिक रसम ब्रह्म सिद्ध्यति इति। लग गया? इति मतलब इस प्रकार परंपरया सृष्टि वाक्यानाम अपि अद्वितीय ब्रह्मणि एव तात्पर्य। अद्वैत ब्रह्म में ही तात्पर्य है। किनका? सृष्टि वाक्यों का भी। लेकिन कैसे? परंपरया। मिला? तो परंपरा मतलब क्या? परंपरा शब्द का अर्थ लिखिए, परंपरा बराबर द्वैत बुद्धि द्वारेण। द्वैत बुद्धि द्वारेण, ठीक है ना? मतलब ज्ञान तो करना है किसका? अखंड एक रस ब्रह्म का, किंतु शुरुआत कहाँ से की? द्वैत से, जगत से। तो द्वैत बुद्धि के माध्यम से फिर सृष्टि वाक्यों का अभिप्राय अद्वितीय ब्रह्म में ही है, इस बात को बता दिया। चलिए, इति परंपरया सृष्टि वाक्यानाम अपि, सृष्टि वाक्यों का भी अद्वितीय ब्रह्मणि एव तात्पर्य, अद्वैत ब्रह्म में ही तात्पर्य है। अर्थात सृष्टि वाक्यों का तात्पर्य सृष्टि का कहने में नहीं है, जगत वास्तविक है उसकी उत्पत्ति हम बता रहे हैं, ऐसा कहने में सृष्टि वाक्यों का तात्पर्य नहीं है। फिर सृष्टि वाक्यों का तात्पर्य किस अर्थ में है? अद्वितीय ब्रह्म बोध कराने में सृष्टि वाक्यों का तात्पर्य है। वो कैसे बोध हो जाता है सृष्टि बताने से, वो सब बता दिया अभी। हो गया जी? आगे चलिए। अब उपासना प्रकरण पठित सगुण ब्रह्म वाक्यानाम च उपासना विधि अपेक्षित गुणारोप मात्र परत्वम न गुण परत्वम। हो गया? अब देखिए भाई क्या कहना चाह रहे ग्रंथकार। ये जो पंक्ति आ रही है उपासना प्रकरण इत्यादि, उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में थोड़ा लिख लेते हैं, एक दो वाक्य। ननु एवं अपि, ननु एवं अपि ब्रह्मणः न अद्वितीयत्व सिद्धि, न अद्वितीयत्व सिद्धि, अर्धविराम। उपासना प्रकरण पठितानाम, उपासना प्रकरण पठितानाम उपास्य गुण समर्पकानाम, उपास्य गुण समर्पकानाम सगुण ब्रह्म वाक्यानाम, सगुण ब्रह्म वाक्यानाम सगुण ब्रह्म परत्वात्, सगुण ब्रह्म परत्वात्, अर्धविराम। गुणानां च उपासना विधि अपेक्षितत्वेन, उपासना विधि अपेक्षितत्वेन वास्तवत्वात्, वास्तवत्वात्, अर्धविराम। अन्यथा, अन्यथा उपासनानुपपत्तेः, उपासनानुपपत्तेः इति अतः आह, इति अतः आह उपासना इति। हो गया जी? देखो भैया, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु एवं अपि, मतलब अभी आपने कहा, क्या कहा कि अखंड एक रस ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, किंतु तो भी अखंड एक ब्रह्म का, अखंड एक रस ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों? सब बता रहा है। देखिए, ननु एवं अपि ब्रह्मणः न अद्वितीयत्व सिद्धि, ब्रह्म के अद्वितीयत्व की सिद्धि नहीं होगी। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों? तो उपासना प्रकरण पठितानाम उपास्य गुण समर्पकानाम सगुण ब्रह्म वाक्यानाम,
तो सगुण ब्रह्म वाक्या नाम, इसका दो विशेषण, सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले दो वाक्य है, वो क्या कहते हैं? तो वह कहाँ पठित है? तो उपासना प्रकरण पठिता, उपासना प्रकरण में पठित जो सगुण ब्रह्म वाक्य, कैसे? पुनः उपास्य गुण समर्पका नाम, है नहीं? उपासना करने के लिए उपास्य तत्व में अपेक्षित जो गुण होते हैं, उन गुणों का समर्पण करने वाले, गुणों के समर्पक वाक्य, गुणों का समर्पण करते, गुणों का कथन करते हैं। कौन? सगुण ब्रह्म वाक्य, उपासना प्रकरण में पठित। मतलब उपासना कर्म ऐसी थोड़ी की जाती है कि उस उपासना प्रकरण में इस बात को बताया जाता है कि भाई अमुक उपास्य है और उसमें अमुक गुण है, इस गुण को लेकर उसकी उपासना करो। तो कौन उपास्य? उदाहरण ब्रह्म उपास्य है, वो सत्य संकल्प है, भार रूप है, ऐसा उसको जानकर समझकर उसकी उपासना करो। तो उपास्य में गुण बताए जाते हैं कि नहीं? तो सगुण ब्रह्म वाक्यों के द्वारा जो उपासना के लिए अपेक्षित गुण होते हैं, उनका कथन किया जाता है, बराबर। और वो कथन किया जा रहा है उन वाक्यों के द्वारा, तो वो गुण वास्तविक ही होंगे। यदि गुणों को वास्तव नहीं मानेंगे तो उपासना सिद्ध नहीं होगी। उपासना सिद्ध होने के लिए वो गुण वास्तव है, और गुण यदि वास्तव मतलब सत्य है तो गुण हुए, और इधर ब्रह्म हुआ, तो द्वैत हो गया। अद्वैत का यहाँ अद्वैत ब्रह्म की सिद्धि हुई ही नहीं। कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष। पंक्ति देखिए, उपासना प्रकरण पठिता नाम उपास्य गुण समर्पका नाम सगुण ब्रह्म वाक्या नाम। सगुण ब्रह्म परत्वा, वो सगुण ब्रह्म परक वाक्य है, मतलब सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने में ही उनका क्या है? तात्पर्य है। और झूठ वस्तु का प्रतिपादन वो कर नहीं सकते। तो सगुण ब्रह्म एक हुआ और इधर ब्रह्म एक हुआ, क्यों? एक उधर गुण हुए, इधर ब्रह्म भी हुआ, तो कितने हुए? बहुत सारे हुए। तो क्या हुआ? नानात्व आया, एकत्व की सिद्धि नहीं हुई। सगुण ब्रह्म परत्वात्, और आगे गुणानाम च उपासना विधि अपेक्षितत्वेन, उपासना विधि के लिए अपेक्षित होते हैं कौन? गुण, इसलिए वो वास्तव है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। अन्यथा, अन्यथा मतलब उन गुणों को वास्तव नहीं मानेंगे तो उपासना अनुपपत्ति, उपासना ही नहीं होगी, उपासना असंभव हो जाएगी। और उपासना होती है, अतः उसमें बताए हुए, उपास्य में बताए हुए गुण वास्तव है। तो गुण वास्तव हुए, गुण वाला सगुण वो वास्तव हुआ, और इधर तुम्हारा ब्रह्म भी सत्य है, तो द्वैत हुआ, अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान होगा ही नहीं। बात लगी? चलिए, अन्यथा उपासना अनुत्पत्ति है इति अतः, ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करता है तो उस शंका का उत्तर ग्रंथकार उपासना प्रकरण इत्यादि पंक्ति के द्वारा दे रहे हैं। अब देखिए मूल की पंक्ति, उपासना प्रकरण पठित सगुण ब्रह्म वाक्यानाम। मिला जी? उपासना प्रकरण उपनिषदों में बहुत आता है, उपासना प्रकरण छांदोग्य में बहुत है, बृहदारण्यक में भी है, अन्य उपनिषदों में भी है। जैसे उदाहरण उद्गीत उपासना, शांडिल्य उपासना, ज्योतिरुपासना, क्या हाँ ये सब। हाँ तो चलिए भाई, तो उपासना प्रकरण पठित आइए बोलिए, उपासना प्रकरण पठित सगुण ब्रह्म वाक्या नाम। सगुण ब्रह्म वाक्या नाम मतलब क्या? उस पर एक वाक्य छोटा, ब्रह्मणः सगुणत्व प्रतिपादका नाम वाक्या नाम। ब्रह्मणः सगुणत्व प्रतिपादका नाम वाक्या नाम इत्यर्थ। यथा उद्धरण चिन्ह में य एषो अंतरादित्ये, य एषो अंतरादित्ये, अंतरादित्ये उद्धरण चिन्हवान इति एवं आदीनाम। ठीक है ना? देखिए भाई अर्थ, तो ब्रह्मण सगुणत्व प्रतिपादका नाम वाक्या नाम, ब्रह्म सगुण है ऐसे प्रतिपादन करने वाले वाक्य। उदाहरण य यश एषः अंतरादित्य इत्यादि वाक्य। ठीक है, चलिए आइए मूल में,
उपासना प्रकरण पठित सगुण ब्रह्म वाक्यानाम च उपासना विधि अपेक्षित गुणारोप मात्र परत्व। उपासना विधि के लिए अपेक्षित जो गुण होते हैं उन गुणों का आरोप करना, इतना ही उनका काम है। ये नहीं कि उन्होंने गुण बताया इसका मतलब वो गुण सच्चे ही हो। गुण को सत्यत्व नहीं बताते वो वाक्य, क्या करते, केवल गुणों का कथन करते हैं। ये उत्तर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिखा, उपासना विधि अपेक्षित गुण मात्र, गुण आरोप मात्र परत्वम, न गुण परत्वम। गुण परत्व नहीं है, मतलब वो गुण वास्तव है ये कथन करने में उनका तात्पर्य नहीं है। ये जो पद आया ना, उपासना विधि अपेक्षित गुण आरोप मात्र परत्वम, उसका विग्रह लिखिए। हो गया, चलिए। उपासना विधौ, उपासना विधौ बराबर सगुणोपासन विधौ, सगुणोपासन विधौ अपेक्षितः यह, अपेक्षितः यह गुणारोपः, गुणारोपः तन्मात्र परत्वात् इत्यर्थः। तन्मात्र परत्वात् इत्यर्थः, ठीक है। उपासना विधि, उपासना विधि में मतलब सगुण उपासना विधि में अपेक्षित यह गुणारोप, अपेक्षित जो गुण का आरोप, तन्मात्र परत्वा, तन्मात्र परक है वाक्य, केवल गुण का कथन करने में तात्पर्य है। किसमें नहीं है फिर तात्पर्य, वो आगे देखिए। उपासना विधि अपेक्षित गुण गुण आरोप मात्र परत्वात् अर्धविराम, न गुण परत्वम, गुण परत्व नहीं है। मतलब क्या, ये जो आया ना न गुण परत्वम, उस पर एक छोटा वाक्य, उसका अर्थ न गुण परत्वम बराबर न गुण परत्वम बराबर न तात्विक गुण परत्वम, न तात्विक गुण परत्वम किंतु निर्विशेष ब्रह्म परत्वम, निर्विशेष ब्रह्म परत्वम। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ, न गुण परत्वम का अर्थ कर दिया न तात्विक गुण परत्वम, तात्विक गुण परक वो वाक्य नहीं है, किंतु निर्विशेष ब्रह्म परक है। निर्विशेष ब्रह्म को ही बताना चाहते हैं परंपरा से, ये कहना हो गया ना। न गुण परत्वम, तो अद्वैत की सिद्धि कब नहीं होती, जब उन उपासना परक वाक्यों ने गुणों को वास्तव बताया होता, ये सच है करके, किंतु ऐसा तो बताया नहीं, केवल गुण बताए हैं। अतः अद्वितीय ब्रह्म की सिद्धि होने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बात। और आगे चलिए, निर्गुण प्रकरण पठितानाम सगुण वाक्यानाम तो निषेध वाक्य अपेक्षित निषेध्य समर्पकत्वेन विनियोगः इति न किंचिदपि वाक्यम अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादनेन विरुध्यते। देखो भैया, तो सगुण उपासना प्रकरण में पठित जो सगुण ब्रह्म परक वाक्य है उनकी संगति तो लगा दी। क्या संगति लगाई उनकी, उन वाक्यों का तात्पर्य केवल क्या, गुण आरोप मात्र पर है, गुण का बताना इतना ही तात्पर्य है, वो सत्य है ये बताने में तात्पर्य नहीं। अतः क्या सगुण ब्रह्म प्रकरण में, मतलब उपासना प्रकरण में, सगुण उपासना प्रकरण में आए हुए जो सगुण ब्रह्म परक वाक्य है उनका अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान होने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वे वाक्य गुण को सत्य नहीं बताते। इतनी लग गई बात। अब दूसरी बात देखिए, तो निर्गुण प्रकरण आता है एक उपनिषदों में, निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषद भाग, तो उसमें भी तो क्या आती है, उपासना आती है।
तो उसमें आए हुए जो उपासना के वाक्य है उनकी संगति कैसी लगाएंगे फिर? तो वो दे रहे निर्गुण प्रकरण पठिता नाम, मिल गया। तो निर्गुण प्रकरण पठिता नाम मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए। निर्गुण प्रकरण पठिता नाम, इसका अर्थ बराबर ज्ञेय ब्रह्म प्रकरण पठिता नाम। ज्ञेय ब्रह्म प्रकरण पठिता नाम। आया ना? देखिए भाई, निर्गुण प्रकरण पठिता मतलब ज्ञेय ब्रह्म, ब्रह्म जहां पर ज्ञेय रूप से बताया जा रहा है, ऐसे प्रकरण में पठित कौन, आगे का शब्द सगुण वाक्या नाम। मिला मूल में, निर्गुण प्रकरण में पठित जो सगुण वाक्य, सगुण वाक्या नाम। सगुण वाक्या नाम मतलब क्या, उसका अर्थ सगुणत्व बोधक वाक्या नाम। सगुणत्व बोधक वाक्या नाम हो गया इतना, आगे चलिए। तो निर्गुण प्रकरण पठिता नाम सगुण वाक्या नाम तो क्या जी, निषेध वाक्यापेक्षित निषेध्य समर्पकत्वेन, इसलिए वो वाक्य है। तो ज्ञेय, ध्यान दीजिए, ब्रह्म का ध्यान कराना है, शुद्ध अखंड एक रस ब्रह्म का ध्यान कराना है, किंतु किससे ध्यान होगा वो? तो श्रुति क्या करती है, नेति नेति के माध्यम से, मतलब अन्यों का निषेध कराकर ध्यान कराती है, क्योंकि सीधा ब्रह्म का ध्यान कराने के लिए कोई भी प्रकरण, कोई भी प्रमाण प्रवृत्त नहीं हो सकता। किसी भी प्रमाण की प्रवृत्ति सीधा ब्रह्म बोध कराने में हो नहीं सकती, किंतु ब्रह्म का बोध तो कराना है। फिर श्रुति कैसी प्रक्रिया करती है? तो श्रुति क्या करती है, अन्य का वारण करती है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, फिर अंतिम जो बचेगा वही ब्रह्म है, ठीक है ना। तो निषेध करती है, न इति घट ब्रह्म नहीं है, पृथ्वी ब्रह्म नहीं है, आकाश ब्रह्म नहीं है, शरीर ब्रह्म नहीं है, प्राण ब्रह्म नहीं है, मनोमय कोई ब्रह्म नहीं है, आनंदमय कोई ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार से सबका निषेध करती जाती है। अब निषेध किसका हो सकता है जी? निषेध करने के लिए कोई चीज तो चाहिए ना, जिसको कहते निषेध्य वस्तु, है कि नहीं? तो निषेध करने के लिए अपेक्षा होती है निषेध्य वस्तु की। या घट है, उसका निषेध हम तब कर सकते हैं जब घट विद्यमान हो, वस्तु है ही नहीं तो निषेध कर सकते हैं क्या? तो निषेध के लिए अपेक्षा किसकी होती है? निषेध्य वस्तु की। और उस निषेध्य वस्तु का प्रतिपादन परक है कौन? ज्ञेय ब्रह्म प्रकरण में पठित सगुण वाक्य, है कि नहीं? ज्ञेय ब्रह्म का जो प्रकरण है, मतलब निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने का जो प्रकरण है, उनमें आए हुए जो सगुण वाक्य है कि जिनके द्वारा गुण का कथन किया जा रहा है, तो गुण का कथन किसके लिए? उनका ज्ञान रहेगा तभी उनका निषेध कर पाएंगे। तो निषेध के लिए उनकी अपेक्षा है सगुण वाक्यों की। अतः निर्गुण प्रकरण में पठित जो सगुण वाक्य है वे भी ब्रह्म का अद्वैत ज्ञान होने में प्रतिबंधक नहीं है, विरुद्ध नहीं है। यह बात कही जा रही है। पंक्ति देखिए, निर्गुण प्रकरण पठिता नाम सगुण वाक्या नाम तो निषेध वाक्यापेक्षित, निषेध वाक्य के लिए अपेक्षित होता है कौन? निषेध्य, है कि नहीं? निषेध्य जिसका निषेध करना है, ऐसा प्रतियोगी। तो निषेध्य समर्पकत्वेन, निषेध्य वस्तु का समर्पक होने के कारण कौन? सगुण वाक्य। इसलिए उनका विनियोग हो जाता है, उपयोग हो जाता है। वे भी वाक्य अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान होने में कोई विरोध करते नहीं। निषेध वाक्यापेक्षित निषेध्य समर्पकत्वेन विनियोग, विनियोग शब्द का अर्थ लिखिए उपयोगित्वम। विनियोग मतलब उपयोगित्वम। इति आगे आया, इति मतलब अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से। न किंचिदपि वाक्यम, कोई भी वाक्य, है कि नहीं, चाहे सगुण ब्रह्म उपासना प्रकरण में
पठित वाक्य हो चाहे निर्गुण प्रकरण में पठित वाक्य हो, कोई भी वाक्य, किंचित अपि वाक्यम अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादनेन न विरुद्धते, न का अन्वय विरुद्धते के साथ, न किंचित अपि वाक्यम अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादनेन विरुद्धते, है कि कोई भी वाक्य अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन करने में विरुद्ध नहीं है। लग गया पंक्ति। अभी जो एक शब्द गया है निषेध समर्पकत्वेन, मिला, निषेध्य समर्पकत्वेन, उस पर एक टिप्पणी उदाहरण चिन्ह में लीजिए, नेति नेति, उदाहरण चिन्ह बन इत्यादि वाक्यैहि ब्रह्मणि पदार्थ सामान्य निषेधः अवगम्यते पूर्ण विराम। निषेधश्च प्रसक्तस्य एव भवति, अर्धविराम, न अप्रसक्तस्य इति, अर्धविराम। ब्रह्मणि निषेध्य प्रसक्ति ही वक्तव्या, पूर्ण विराम। सा प्रसक्ति सगुण वाक्यैहि एव भवति, इति सगुणवाक्यानां निषेधापेक्षित निषेध्यबोधकतया निर्गुण ब्रह्म ज्ञानोपयोगित्वम् इति भाव। हो गया जी। देखो भाई अर्थ, नेति इत्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्म में पदार्थ सामान्य निषेध अवगम्यते, यावत सामान्य सभी पदार्थों का निषेध ब्रह्म में किया जाता है कि ब्रह्म में कोई नहीं है करके। और निषेधश्च प्रसक्त से होती, निषेध उसका होता है जो प्रसक्त है मतलब प्राप्त है, उसी का निषेध होता है, अप्राप्त का निषेध नहीं होता है। निषेधश्च प्रसक्त से होती न अप्रसक्त से इति। तो ब्रह्मणि निषेध्य प्रसक्ति ही वक्तव्य। तो ब्रह्म में निषेध्य की प्रसक्ति कहना पड़ेगी, निषेध्य वस्तु बताना पड़ेगी, तभी तो उसका निषेध हो पाएगा ना। हाँ, तो ब्रह्मणि निषेध्य प्रसक्ति वक्तव्य, और सा प्रसक्ति निषेध्य वस्तु की प्राप्ति प्रसक्ति सगुण वाक्य एव भवति, सगुण वाक्यों के द्वारा होती है, भवति इति। इस प्रकार सगुण वाक्यानाम निषेधापेक्षित निषेध्य बोधकतया, निषेध के लिए अपेक्षित जो निषेध्य उसका बोधक है कौन? सगुण वाक्य। तो सगुण वाक्यानाम निषेधापेक्षित निषेध्य बोधकतया निर्गुण ब्रह्म ज्ञानोपयोगित्व, अतः वे भी निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के लिए ही उपयोगी है। अतः उन सगुण वाक्यों का भी निर्गुण ब्रह्म का, अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान होने में कोई विरोध नहीं है। पंक्ति लगी। अब चलिए आगे, ये हो गया ये बात, आगे चलती है। तद एवं मिल गया भाई, तद एवं स्वरूप तटस्थ लक्षण रक्षितम तत्पदवाच्यम ईश्वर चैतन्यम। ये आ रही ना पंक्ति, इत्यादि पंक्तियों के द्वारा क्या बात बताई जा रही है। तो ये जो पंक्ति आ रही तद एवं, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरणी का। लक्षण द्वय लक्षितस्य,
लक्षण द्वय लक्षितस्य ईश्वरस्य स्वरूपे मतभेदान आह तदेवम इति। ठीक है, चलो भाई, दो लक्षण किए थे, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। तो दोनों लक्षण के द्वारा लक्षित जो ईश्वर है परमात्मा, उसके स्वरूप में अब मतभेद होते तो उनको बता रहे। ईश्वर का स्वरूप, जीव का स्वरूप मानने में बहुत लोगों के क्या है, मतभेद है। उन मतभेदों को अब बता रहे हैं। उन लक्षणों से लक्षित जो ईश्वर, उसका स्वरूप क्या है कि जिसके बारे में बहुत मतभेद है। तो क्या क्या मतभेद है, तो कुछ मतभेदों को याद दिया जा रहा है। तो देखिए मूल में, तदेवं स्वरूप तटस्थ लक्षण लक्षितम, स्वरूप लक्षण लक्षितम, तटस्थ लक्षण लक्षितम। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के द्वारा जो जाना जाता है, ऐसा जो कि तत्पद का वाच्य है ईश्वर चैतन्य, उसके स्वरूप, उसका स्वरूप कैसा है वो दे रहे मतभेद से। तदेवं स्वरूप तटस्थ लक्षण लक्षितम तत्पद वाच्यम ईश्वर चैतन्यम। तत्पद का वाच्य, तत्वमसि महावाक्य में आया हुआ तत्पद, उसका वाच्य जो ईश्वर चैतन्यम माया प्रतिबिंबितम है कि नहीं, माया में प्रतिबिंबित जो चैतन्य वही है ईश्वर चैतन्य। ईश्वर चैतन्य माया प्रतिबिंबितम ईश्वर चैतन्यम इति केचित, ऐसा कुछ लोग कहते हैं ईश्वर के बारे में। वो ईश्वर कैसा है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, कुछ नहीं, माया में ब्रह्म चैतन्य का पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब, उस माया में पड़े हुए प्रतिबिंब को ही बोलते हैं क्या, ईश्वर। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। माया प्रतिबिंबितम इति केचित, कौन है वो केचित वाले, ऐसा बोलने वाले? तो केचित के ऊपर लिखिए संक्षेप शारीरक कारा, संक्षेप शारीरक कारा, संक्षेप शारीरक नाम का ग्रंथ है सर्वज्ञात्म मुनि का। उनका ये कहना है कि माया में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब ईश्वर है। हो गया ना इतना? क्या आशय है भाई उनका, क्या अभिप्राय है उनका, वो दे रहे। तेषाम अयम आशय, उनका क्या आशय है, अभिप्राय, वो दे रहे। जीव परमेश्वर साधारणम चैतन्य मात्रम बिंबम तस्यैव बिंबस्य अविद्यात्मिकाया मायायाम प्रतिबिंबम ईश्वर चैतन्यम। मिला ना? और आगे अंतकरणेषु प्रतिबिंबम जीव चैतन्यम, ये उनका कहना है। एक एक बात को देखिए। तेषाम अयम आशय, जीव परमेश्वर साधारण, जीव परमेश्वर साधारणम चैतन्य मात्रम बिंबम। तो बिंब कौन है भाई? चैतन्य, शुद्ध ब्रह्म। वो क्या है? बिंब है। जीव के लिए भी वही बिंब है और ईश्वर के लिए भी वही बिंब है। मतलब ईश्वर क्या फिर? तो दो, माया और इधर क्या? अंतःकरण, दो उपाधि। तो वही एक ही ब्रह्म का माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब ईश्वर, ईश्वर चैतन्य, और अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब जीव चैतन्य। ये उनका कहना है। पंक्ति को देखिए। तेषाम अयम आशय, जीव परमेश्वर साधारणम चैतन्य मात्रम बिंबम, वो चैतन्य बिंब है। तो चैतन्य मात्र मतलब क्या? उस पर एक छोटा एक वाक्य, एक शब्द, निरुपाधिक चैतन्य से बिंबत्वम इत्यर्थः। निरुपाधिक चैतन्यस्य बिंबत्वम इत्यर्थः। निरुपाधिक चैतन्य क्या है? बिंब है। हो गया? चलिए भाई, जीव परमेश्वर साधारणम चैतन्य मात्रम बिंबम। आगे, तस्य एव बिंबस्य, तस्य एव
तस्यैव निरूपाधिक चैतन्यस्य एव बिंबस्य। तस्य मतलब निरूपाधिक चैतन्यस्य। हो गया ना? देखो भाई, तस्यैव निरूपाधिक चैतन्यस्य एव बिंबस्य। निरूपाधिक चैतन्य बिंब है। बिंबस्य अविद्यात्मिकायाम मायायाम, अविद्या स्वरूप जो माया, उस माया में प्रतिबिंबम ईश्वर चैतन्य है कि नहीं? तो बिंबभूत निरूपाधिक चैतन्य का जो माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब को कहते हैं क्या? ईश्वर। प्रतिबिंबम ईश्वर चैतन्य। और आगे अंतकरणेषु, और वही निरूपाधिक चैतन्य का अंतकरणों में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब, उसको कहेंगे क्या? जीव। दो उपाधि अलग अलग हुई। माया एक उपाधि, अंतकरण दूसरी उपाधि। ईश्वर की उपाधि माया, जीव की उपाधि अंतकरण। ईश्वर की उपाधि माया अर्थात कारण उपाधि है, और माया का कार्य अंतकरण। तो जीव की उपाधि कौन है? अंतकरण। तो जीव कैसा हुआ? कार्योपाधि। और ईश्वर कैसा हुआ? कारणोपाधि। लग गया? चलिए, अंतकरणेषु प्रतिबिंबम, अंतकरणों में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब जीव चैतन्यम। लग गया? आगे चलिए, कार्योपाधि अयम जीव कारणोपाधि ईश्वर इति श्रुते। श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। किस लिए? तो कार्योपाधि, ये जो पंक्ति आई है ना, उसके पहले एक छोटा वाक्य, जीव ईश्वरयोः तादृक् रूपत्वे, जीवेश्वरयोः तादृक् रूपत्वे प्रमाणम आह। कार्य जीव ईश्वरयोः तादृक् रूप, जीव ईश्वर के उस प्रकार के रूप में, स्वरूप में प्रमाण दे रहे श्रुति का। तो क्या? कार्योपाधि अयम जीव, अयम जीव कार्योपाधि। कार्य अंतकरण, माया कारण है, अंतकरण कार्य है। तो कार्य शब्द के ऊपर लिख के रखिए अंतकरणम। तो अयम जीव कार्योपाधि, अंतकरण उपाधि वाला ईश्वर। कारण कौन? माया। जगत का कारण माया है ना, तो माया उपाधि वाला ईश्वर हुआ। तो कारण के ऊपर लिखिए माया आज्ञा। कारणोपाधि ईश्वर इति श्रुते है। हो गया ना जी? अब इस ईश्वर और जीव के स्वरूप को ग्रंथकार दृष्टांत से समझा रहे हैं अगली पंक्ति में। तो पंक्ति आ रही है एतन्मते। मिला? एतन्मते के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, दृष्टान्तेन जीवेशयोः, दृष्टान्तेन जीवेशयोः भेदं दर्शयति। भेदं दर्शयति एतन इति। दृष्टांत के द्वारा जीव और ईश्वर का भेद को दिखा रहे ग्रंथकार। ठीक है, चलिए। एतन्मते मूल में, एतन्मते संक्षेप शारीरक मते। एतन्मते मतलब संक्षेप शारीरक मते। संक्षेप शारीरिक जो ग्रंथ है ना, उसके अनुसार, क्योंकि उसी के अनुसार चल रहा है ना अभी। संक्षेप शारीरक मते। अब देखिए पंक्ति आगे, एतन्मते जलाशय गत शरावगत सूर्य प्रतिबिंबयोः इव जीव परमेश्वरयोः भेदः। जीव और परमेश्वर का भेद है, लेकिन कैसे? जरा दृष्टांत से बताइए। तो दृष्टांत दे रहे हैं, जलाशय गत शरावगत सूर्य प्रतिबिंबयो। मिल गया जी? दो पदार्थ है अपने पास, जलाशय तालाब वगैरह, दूसरे शराब, दोनों में विद्यमान है क्या? जल है कि नहीं? लेकिन कैसी कल्पना करेंगे? थोड़ा और कल्पना दे। कैसी? जलाशय मतलब तालाब,
बराबर, वो व्यापक है शराव की अपेक्षा। शराव मतलब छोटा घट आदि या परल आदि, थोड़ा छोटा पात्र शराब, उसकी अपेक्षा जलाशय व्यापक है, बराबर। अब पूर्ण ऐसा तालाब है और उन तालाब में पानी भरा हुआ है और उस पानी में प्रतिबिंब पड़ता है सूर्य का, बराबर है ना। और शराब में भी जल है और वो शराब कहाँ है? तालाब के बाहर नहीं है, तालाब में ही रखी हुई है, जल में। तालाब का जो जल है ना, उसी में एक एक शराब भी रखी हुई है, उसमें भी जल है और उसमें भी पड़ता है प्रतिबिंब। किसका? सूर्य का। तो शराब में दो प्रकार का प्रतिबिंब हुआ, शराब में भी स्वयं का अपना प्रतिबिंब उस जल में, और व्यापक जलाशय में जो प्रतिबिंब पड़ा है वो भी अनुस्यूत है उसमें। किसमें? शरावगत जल में। लग गया कि नहीं? अब जलाशयगत जो जल है, पूर्ण जलाशय तालाब, उसमें जो जल, उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब वो हुआ ईश्वर। जैसे कि इधर माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, और उस माया के ही अंदर है छोटे छोटे क्या? अंतःकरण, और उस अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब क्या? जीव। किंतु जीव के अंतर्गत ईश्वर भी आया, क्योंकि माया उपाधि के अंतर्गत है ये कौन? अंतःकरण, जो कि जीव की उपाधि है। जैसे दृष्टांत में जल तालाब है, तालाब में ही शराब है, तो शराब में जो प्रतिबिंब है वो अंतःकरण में प्रतिबिंब की तरह है, वो जीव हुआ। और उस शराबगत जल में जैसा स्वतंत्र एक प्रतिबिंब है, वैसा जलाशय, पूर्ण जलाशय में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है कि नहीं सूर्य का, वो भी उसमें अनुस्यूत है। यद्यपि आप वस्तुतः दोनों का भेद नहीं है, किंतु भेद दिखाई दे रहा है। इस तरह जीव ईश्वर का भेद है, कल्पित भेद, वास्तव अभेद। क्योंकि विचार किया तो शराबगत जल को जलाशय से अतिरिक्त बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, किंतु अतिरिक्त दिखाई दे रहा है। अतः कल्पित भेद है जीव और ईश्वर का, और वस्तुतः क्या है? अभेद है। ये उनका दृष्टांत। तो देखिए, जलाशयगत शराबगत सूर्य प्रतिबिंबयो इव जीव परमेश्वरयो भेद। भेद, जीव और परमेश्वर में क्या है? भेद। किंतु कैसा भेद? भेद मतलब कल्पित भेद, ठीक है ना। तो जीव परमेश्वरयो हो, ये पद आया ना यहाँ पर, उस पर एक छोटा वाक्य लिखिए। सूर्यस्य स्वरूपतः, सूर्यस्य स्वरूपतः भेदाभावे अपि, भेदाभावे अपि उपाद्यो भेदात्, उपाद्यो भेदात् यथा कल्पित भेदः, यथा कल्पित भेदः तथा इत्यर्थः। तथा इत्यादि, ठीक है जी। सूर्य से स्वरूपता भेदाभावी भी, सूर्य का स्वरूपता भेद न होने पर भी उपाद्यो हो भेदा, उपाधि में भेद है, और उपाधि में भेद होने के कारण कल्पित भेद कहा जाता है सूर्य में। उस प्रकार वस्तुतः चैतन्य में कोई भेद नहीं, अखंड एक रस चैतन्य है, किंतु माया और अंतकरण उपाधि लग गई तो उपाधि के कारण भेद प्रतीत होता है, और वह उपाधिकृत भेद होने के कारण वह भेद वास्तव नहीं है, कल्पित भेद वास्तव अभेद। चलिए अगले आगे। अविद्यात्मक उपाधे व्यापकतया तदुपाधिक ईश्वरस्य अपि व्यापकत्व। दो उपाधि है ना, अविद्या मतलब माया, और दूसरी उपाधि जीव की अंतःकरण। दोनों में व्यापक कौन है? माया। तो अविद्यात्मक उपाधि व्यापकतया, अविद्यात्मक उपाधि व्यापक होने के कारण तदुपाधिक ईश्वरस्यपि, तदुपाधिक मायोपाधिक अविद्या उपाधिक ईश्वरस्यपि व्यापकत्व, अविद्या उपाधिक ईश्वर भी क्या हुआ? व्यापक हुआ। आगे, अंतकरणस्य परिच्छिन्नतया। अब जीव की उपाधि जो अंतकरण, वो कैसा है? परिच्छिन्न है। तो परिच्छिन्नतया
परिचिन्नतया का अर्थ लिखिए अव्यापकतया। परिचिन्नतया मतलब अव्यापकतया, व्यापक नहीं है। तो देखो भाई, अंतकरणस्य परिचिन्नतया तदुपाधिक जीवस्य अपि, तदुपाधिक अंतकरणोपाधिक जीवस्य अपि, अंतकरण उपाधि से युक्त जीव भी परिचिन्न, जीवस्य अपि परिचिन्नत्व। तो जीव क्या हुआ? परिचिन्न। ईश्वर क्या हुआ? व्यापक। ईश्वर व्यापक क्यों? उसकी उपाधि व्यापक है। कौन? माया। जीव परिचिन्न क्यों? उसकी उपाधि परिचिन्न है। कौन? अंतःकरण। लग गया? आगे चलिए। एतन्मते अविद्याकृत दोषाः जीवे एव परमेश्वरे अपि स्युः क्यों उपादे प्रतिबिंब पक्षपातित्वात् इति अस्वरसात् बिंबात्मकम ईश्वर चैतन्यम इति अपरे। लग गया? एतन्मते मिल गया ना? अभी तक एक मत बताया भाई, जीव का स्वरूप और ईश्वर का स्वरूप बताने में एक मत बताया अभी तक। किसका? संक्षेप शारीरिक कार का। उनके अनुसार जीव ईश्वर का स्वरूप समझ में आया। अब दूसरे कुछ लोग आते हैं विवरणकार, उनका थोड़ा अलग मत है, किंतु वे लोग अपना मत बताने के पहले पीछे के मत का खंडन करते, उसमें दोष देते हैं कि संक्षेप शारीरिक कार का जो मत है जीव और ईश्वर के बारे में वो ठीक नहीं है, इसलिए हम वैसा नहीं मानते हैं। क्या? जीव का स्वरूप ईश्वर का स्वरूप अलग मानते हैं। लेकिन क्या दोष है अभी ऊपर वाले मत में, वो तो उनको बताना पड़ेगा, तो वो बताते हैं एतत् इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखिए भाई, एतन्मते मिला। तो एतन्मते जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरणी का। इदानीम पूर्व मता मत अस्वरस बीजम, संधि करके पूर्व मता स्वरस बीजम अस्वरस बीजम प्रदर्श मतांतरम दर्शयति। मतांतरम दर्शयति एतत् इति। अर्थ देखिए भाई, इदानी मतलब अब, पूर्व मत में अस्वरस बीजम, अरुचि का बीज दिखाते हुए आगे के जो ग्रंथकार विवरणकार वो क्या करते हैं कि हम अभी ऊपर जो मत बताया उसमें हमारी रुचि नहीं है। क्यों? क्या कारण? उसको दिखाएंगे, फिर अपना मत बताएंगे। तो वही इदानीम पूर्व मत अस्वरस बीजम प्रदर्श मतांतरम दर्शय, अन्य मत को फिर दिखाएंगे। तो चलिए मूल पंक्ति में, एतन्मते, एतन्मते संक्षेप शारीरिक कार मते, क्या दोष आएगा इस मत में? वो दे रहे अविद्याकृत दोषाः जीवे इव परमेश्वरे अपि स्युः, ये दोष आएगा। मतलब जीव की उपाधि जो अंतःकरण, तो अंतःकरण के दोष प्रतिबिंब में दिखाई देते हैं या बिंब में? प्रतिबिंब में। कहीं पर भी जो भी उपाधि आती है ना, बिंब प्रतिबिंब, तो उपाधि अपने धर्म अपने दोष किस में दिखाती है? प्रतिबिंब में, बिंब में नहीं। तो जिस प्रकार जीव की उपाधि जो अंतःकरण, वो अंतःकरण क्या करता है? अपने धर्म प्रतिबिंब पर लादता है, जीव पर, बिंबभूत चैतन्य पर नहीं। तो क्या अपने धर्म लादता है वो? जैसे अंतःकरण का धर्म है कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये धर्म किस में प्रतीत होते हैं? जीव में, प्रतिबिंब में। उसी प्रकार ईश्वर की उपाधि कौन मानी आपने? माया, अविद्या, माया। तो जैसा अंतःकरण उपाधि वैसी माया उपाधि है। और प्रतिबिंब पक्षपातिनी होती है कौन? उपाधि। मतलब प्रतिबिंब का पक्ष लेने वाली होती है, अपने धर्म उधर दिखाती है। तो जैसे अंतःकरण के धर्म जीव में प्रतीत होते हैं, उस प्रकार माया में पड़ा हुआ जो
चैतन्य का प्रतिबिंब है कि जिस प्रतिबिंब को अभी अभी ऊपर ईश्वर कह दिया। तो माया अर्थात अविद्या वो क्या करेगी, अपने दोष ला देगी किसमें, ईश्वर में। तो ईश्वर भी कुछ दोष वाला हो जाएगा। अतः इस प्रकार का ईश्वर का स्वरूप मानना ठीक नहीं है। कौन सा, माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, वो ईश्वर, ऐसा ईश्वर का स्वरूप कहना ठीक नहीं है, ऐसा कह रहे आगे के ग्रंथकार। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पंक्ति देखिए, एतन्मते अविद्याकृत दोषाः, मिला ना क्या, अविद्याकृत दोषाः, अविद्या के द्वारा बताए गए दिखाए गए जो दोष है। कौन दोष भाई, उदाहरण बताओ। तो लिखते उस पर एक वाक्य अविद्याकृत दोषा के ऊपर, अविद्याकृत दोषाः बराबर उसका अर्थ असर्वज्ञत्वम, असर्वज्ञत्व राग द्वेषादय, असर्वज्ञत्व राग द्वेषादय, ये अविद्याकृत दोष है। ठीक है ना। और आगे आया है पद मूल में जीवे इव, उसका क्या अर्थ है, तो उसको लिखिए उस पर भी एक वाक्य, जीवे इव यथा, यथा अंतकरणोपाधि दोषानाम, अंतकरणोपाधि दोषानाम कर्तृत्व भोक्तृत्वादीनाम, कर्तृत्व भोक्तृत्वादीनाम जीवात्मनि भानम, जीवात्मनि भानम पूर्ण विराम, तथा तथा ईश्वरे अपि, ईश्वरे अपि अविद्या उपाधि दोषानाम, अविद्या अविद्योपाधि दोषानाम असर्वज्ञत्वादीनाम, असर्वज्ञत्वादीनाम भानम स्यात्, भानम स्यात् इति भावः। हो गया जी। देखिए भाई अर्थ, तो अविद्याकृत दोष होते हैं असर्वज्ञत्व राग द्वेष आदि। तो जीवे इव दृष्टांत दिया, जैसे अंतकरण उपाधि दोषों का, कौन दोष, वो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि नाम जीवात्मनि भानम, जीवात्मा में प्रतीत होते हैं वो दोष। किसके दोष, अंतकरण रूप उपाधि के दोष प्रतिबिंब रूप जीव में प्रतीत होते हैं। तथा उस प्रकार ईश्वर एपि, ईश्वर में भी अर्थात माया में पड़े हुए प्रतिबिंब में भी क्या हो, अविद्याकृत दोषाणाम असर्वज्ञत्वादि नाम, अविद्याकृत दोष जो असर्वज्ञत्वादि के उनका भान उस ईश्वर में भी होना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि प्रतिबिंब का पक्ष लेने वाली होती है कौन, उपाधि। तो ये दोष आता है संक्षेप शारीरिकार के मत में, अतः वो मत कहना ठीक नहीं है। अर्थात ईश्वर का और जीव का स्वरूप उनकी तरह उन्होंने जैसा बताया है वैसा नहीं, अपितु हम जैसा बताएंगे वैसा ही मानना चाहिए, ऐसा बोलेंगे कौन, विवरणकार। लग गया जी। पंक्ति देखिए मूल में, एतन्मते अविद्याकृत दोषाः जीवे इव परमेश्वरे अपि स्युः, परमेश्वर में भी उनकी उन दोषों की प्रतीति होनी चाहिए। स्युः क्यों, उपाधि है प्रतिबिंब पक्षपातित्वात्, उपाधि किसका पक्ष लेती है, प्रतिबिंब का। उपाधि प्रतिबिंब का पक्ष लेती है, मतलब क्या, उपाधि अपने धर्म प्रतिबिंब पर लाती है, बिंब पर नहीं, ये उसका अर्थ। मुख है बिंब, सामने रखा दर्पण, और दर्पण में पड़ा प्रतिबिंब। अब दर्पण के धर्म जो मलिनता दिख है वो प्रतिबिंब में दिखेंगे या बिंब मुख में, प्रतिबिंब में, ठीक है ना। वही स्यु उपाधि है प्रतिबिंब पक्षपातित्वात्, मिल गया ना जी। उपाधि कैसे होती है, प्रतिबिंब पक्षपाती होती है।
तो प्रतिबिंब पक्षपातित्व मतलब क्या भाई, उस पर लिखिए एक छोटा वाक्य। प्रतिबिंबे एव, प्रतिबिंबे एव अतिशयेन कार्यकरत्वात् इत्यर्थः। कार्यकरत्वात् इत्यर्थः। अर्धविराम। प्रतिबिंबे एव, प्रतिबिंबे एव कार्य विशेष जनकत्वात् इति यावत्। प्रतिबिंबे एव कार्य विशेष जनकत्वात् इति यावत्। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। तो उपादेय प्रतिबिंब पक्षपातित्व होता है, मतलब क्या, प्रतिबिंब में ही अतिशय विशेष रूप से कार्य करने वाली होती है। कौन? उपाधि। अर्थात प्रतिबिंब एवं कार्य विशेष का जनक होती है उपाधि। चलिए मूल में, तो प्रतिबिंब पक्षपातित्वात् इति अस्वरसात्, मिला ना? अस्वरसात् मतलब भाई, अस्वरसात् का अर्थ लिखिए असामंजस्यात्। असामंजस्यात्, सामंजस्य नहीं है, रुचि नहीं है, अच्छा नहीं है उनका ईश्वर का स्वरूप और जीव का स्वरूप, संक्षेप शारीरिक कार का, ऐसा कहना चाहते विवरणकार। अस्वरसात् अर्धविराम। फिर कैसा मानोगे भाई ईश्वर का और जीव का स्वरूप? एक शब्द में दे रहे वो मूल में, बिंबात्मकम ईश्वर चैतन्यम इति अपरे। मिला? ईश्वर चैतन्य का स्वरूप क्या है? अब माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब नहीं, अपितु बिंबात्मकम ईश्वर चैतन्य। उनका क्या कहना हुआ फिर? ध्यान दीजिए, उपाधि, उपाधि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब जीव और बिंब ईश्वर। बिंबस्थानी जो है वो क्या हुआ? ईश्वर। प्रतिबिंब को नहीं लेना, माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब वो ईश्वर, ये नहीं। एक उपाधि एक ही है, प्रतिबिंब जीव और बिंब ईश्वर। जैसे दर्पण है, प्रतिबिंब इधर बिंब, उस प्रकार। ठीक है ना? फिर कौन उपाधि है वो सब बात बताएंगे। पहले उन्होंने एक वाक्य में अपना कहना कथ कह दिया, बिंबात्मकम ईश्वर चैतन्यम इति अपरे। अपरे, अपरे मतलब कौन? अपरे शब्द का अर्थ लिखिए विवरणकाराः। हो गया जी। तो बिंबात्मकम ईश्वर चैतन्यम, बिंबात्मक जो है वो ईश्वर चैतन्य है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो जीव चैतन्य है। यह अर्थ सिद्ध हुआ, फिर लग गया ना। अब इन मत का, इस मत का, विवरणकार के मत का विस्तार कर रहे, तेषाम अयम आशय, उनका यह आशय है। तो क्या आशय है उनका, तो उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।